हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो सेक्शन बी, तो 2A डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x y डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2xy डी एक्स, और एक्स का स्क्वायर माइनस वाई एक्स का स्क्वायर डी वाई, एक्स का स्क्वायर डी वाई माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई, और माइनस 2xy इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। अभी देखिए, y का स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइड वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस डी वाई माइनस 2x वाई डिवाइड वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए, इन दोनों को साथ में लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर डी वाई माइनस 2x डी एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, डिवाइड वाई का स्क्वायर, फिर माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म में आ गया, यहाँ पर देखिए, एक्स का स्क्वायर वी इंटू डी यू, तो एक एक माइनस लेना है ना, क्योंकि यू इंटू होता है डी यू, वी इंटू डी यू होता है, माइनस होता है डी यू इंटू सॉरी यू इंटू डी वी। तो यू इंटू डी वी पहले है ना। तो यहाँ पर y है, तो डी भी पहले है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक माइनस लेंगे, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x डी एक्स इंटू वाई, और फिर माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई डिवाइड वाई का स्क्वायर माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0, और 2x डी एक्स वाई माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0। ये जो बना है यहाँ पर, ये क्या है, डी ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, वाई का स्क्वायर नहीं वाई है ना। तो माइनस डी वाई इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम कैंसिल कर दिए हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई वाई माइनस इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल्स टू 0, और एक्स का स्क्वायर वाई एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई दैट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर सी आ जाएगा, सी वाई। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू सी वाई। ओह सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस दिया हुआ था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू सी वाई, है ना। तो उसके बाद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर बी, 2B। तो फाइंड द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। तो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है ना, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि एक हमें कांस्टेंट चाहिए, तो वो कांस्टेंट सी है। और टू पैरामीटर फैमिली दिया होगा तो वहां पर कांस्टेंट जो है वो टू आ जाएगा, मतलब ए बी इसी तरीके से, या फिर सी डी इसी तरीके से, टू कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। तो यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन है वहां पर सी है, तो हम वो सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब सी को छोड़ के बाकी जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन सी नहीं है, जो सॉल्यूशन में सी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 2px प्लस p पावर 4x का स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx इक्वल्स टू 2x dp dx प्लस 2p, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू पी क्यूब एक्स का स्क्वायर एंड इंटू डी पी डी एक्स, एंड एक्स का स्क्वायर 2x आ जाएगा, तो 2x 2p पावर 4x, और डी वाई डी एक्स मतलब p, ठीक है ना। तो यहाँ पर p लिख रहे हैं, p p को इस साइड में ले आ रहे हैं, तो 2p माइनस p, 2p माइनस p एंड प्लस 2p का स्क्वायर p पावर 4x, 2p पावर 4x ये आ रहा है, एंड प्लस 2x dp dx प्लस 4p का क्यूब x का स्क्वायर dp dx, दिस इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर p प्लस 2p पावर 4x प्लस 2x dp dx प्लस 4p का क्यूब x का स्क्वायर dp dx इक्वल्स टू 0। यहाँ से p कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 2p का क्यूब x आ रहा है, एंड प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x dp dx कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर 2 रह जाएगा, और फिर p का क्यूब, और यहाँ पर एक x आया है तो x आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, और
1 प्लस 2 पी का क्यू एक्स एंड पी प्लस 2x डी पी डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए इस यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। p इक्वल्स टू यहाँ से तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। और इंटीग्रेशन करना है तो एक c आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, मतलब 1 पैरामीटर फॉर्म का जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो नाउ यहाँ पर पहले तो ये निकालना है, तो p प्लस 2x इंटू डी पी डी एक्स इक्वल्स टू 0, और फिर 2x डी पी डी एक्स इक्वल्स टू माइनस पी, और डी पी डी एक्स इक्वल्स टू माइनस पी बाई 2x। देखिए 2x है तो इसको इस साइड में ले आएंगे, तो डी पी बाई पी इक्वल्स डी एक्स को इस साइड में ले आएंगे तो डी एक्स बाई 2x आ गया। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी पी बाई पी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 2x, 2 को इस साइड में रख लेते हैं, है ना। 1/2 यहाँ पर हाफ है और इधर आके 2 आ जाएगा, तो हाफ हाफ ही इस साइड में रहने देते हैं, यहाँ पर x आ जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा और log p इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू लॉग एक्स, तो प्लस log c, और 2 इंटू लॉग पी माइनस लॉग इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, और p का स्क्वायर आ जाएगा, log ऑफ p का स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ c बाई एक्स, और p का स्क्वायर इक्वल्स टू c बाई एक्स, एक्स है ना, और p इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ c बाई एक्स, ठीक है ना। तो अभी p की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लिख देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, पुटिंग p इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ सी एक्स इन 1, वी गेट, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y इक्वल्स टू क्या है 2px, तो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ c बाई एक्स इंटू एक्स एंड प्लस p पावर 4x का स्क्वायर, तो p पावर 4 मतलब रूट ओवर ऑफ c बाई एक्स होल पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ c, और यहाँ पर रूट x, तो 2 इंटू रूट सी एक्स। देखिए यहाँ पर x है और डिवाइडेड बाई रूट x है, तो रूट x यहाँ से रूट x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रूट x आ जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ पर c रूट c यहाँ पर पावर 4, तो मतलब c का स्क्वायर डिवाइडेड x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट सी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 पैरामीटर फॉर्म का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो which is the 1 parameter family of solution, the 1 parameter family of solution, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या लेना होगा, 1 प्लस 2p का क्यूब एक्स जो रह गया था इक्वल्स टू 0 करना है, तो 2p क्यूब एक्स इक्वल्स टू -1, तो p क्यूब इक्वल्स टू -1/2x, और p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/2x और 1/3। देख लेना, ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं, मतलब ठीक ही तो निकला है, मैंने 2 बार चेक किया है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग p इक्वल्स टू माइनस सॉरी 1/2x पावर 1/3 in 1, we get y equals to 2 into minus 1/2x power 1/3 into 2 into p into x प्लस माइनस 1/2x पावर 1/3, तो यहाँ पर 1/3 था होल पावर 4, मतलब 4/3 आ जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया, ये हमारा आ गया क्या, सिंगुलर सॉल्यूशन, विच इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3a। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में, मतलब हर साल नहीं तो मतलब 1-2 साल के बाद आ ही जाता है, अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट हर साल ही आते हैं शायद, नहीं अ, यहाँ पर देखिए मतलब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट हर साल नहीं आते हैं शायद। तो यहाँ पर d2 y dx2 माइनस 3 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर, तो ये d2 माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई
इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और ये क्या आ जाएगा, m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू 2 1। ठीक है ना। तो द CF इज C1 e पावर 2x प्लस C2 e टू पावर x। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लेट द ट्रायल सॉल्यूशन yp इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर जो है 4x का स्क्वायर और फिर m जो निकला वहां पर 0 नहीं था, तो इसलिए हम ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पर क्यूब रहता तो x का क्यूब bx प्लस x का स्क्वायर cx प्लस d करते। अगर 0 होता तो यहाँ पर x इंटू कर देते है ना। तो यहाँ पर dy dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2ax प्लस b। और d2y dx2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2a। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3 इंटू 2ax प्लस b प्लस 2y। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इक्वल्स टू है 4x का स्क्वायर, है ना। तो और 2a माइनस 6ax माइनस 3b प्लस 2ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर। और यहाँ से क्या निकाल सकते, 2a x का स्क्वायर एंड प्लस 2b माइनस 6a इंटू एक्स एंड प्लस 2a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 4, 2b माइनस 6a इक्वल्स टू 0 और 2a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 2, 2 पुट कर देंगे तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12/2 मतलब 6। और a इक्वल्स टू पुट करेंगे तो 2 तो 4 एंड माइनस 18 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। और 2c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस का 14, ये माइनस का 14 हो गया, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 14, c इक्वल्स टू निकल जाएगा 7। तो द yp इज इक्वल्स, तो yp इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं, है ना। तो yp इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स का स्क्वायर तो 2 इंटू ए का स्क्वायर एंड प्लस b इंटू एक्स, तो b की वैल्यू 6 तो प्लस 6 इंटू एक्स और प्लस 7 प्लस 6x प्लस 7। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज yc प्लस yp इक्वल्स टू यहाँ पर c1 e पावर 2x c2 e पावर x प्लस 2 एक सॉरी 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर x का स्क्वायर है ना, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये हो गया। और 4 फीट मेथड में तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन थोड़ा सा मतलब बाकी है, तो हम 4 और 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 4 5 6 जितना हो सके इस 2 दिन में कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।